तालवाली बालाजी धाम विस्तार अंतर्गत खाटोवाली श्याम मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का भूमि पूजन गुरुवार को मुख्य यजमान गौशाला समिति गोगासर के अध्यक्ष रामतार जोशी व महावीर प्रसाद पारिक द्वारा किया गया। पंडित देवकीनंदन माटोलिया के आचार्यत्व में हुए कार्यक्रम में विधायक अभिनेश महर्षि, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, हेमंत सारस्वत, गिरधारीलाल बाजोरिया, श्याम सुंदर धरेंद्र ने भी पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, बिशन दयाल गोरीसरिया, पुजारी लक्ष्मीनारायण इंदौरिया, रामगोपाल इंदौरिया, गोपी किशन इंदौरिया, नितिन इंदौरिया, मनोज जोशी, प्रहलाद पारीक, गिरीश माटोलिया, कुणाल व्यास, खांडल विप्र मंडल के अध्यक्ष बद्री प्रसाद बंसिया, परमेश्वर रात्रि, कैलाश रात्रि, लक्ष्मण कंदोई, नंदलाल माटोलिया, मुरारीलाल पारीक, इंद्रचंद बियाला, चोतमल सैनी, संजय मुरारका, एसपी वर्मा, विनोद इंदौरिया, प्रमोद इंदौरिया, पवन इंदौरिया, सुशील इंदौरिया व नीलेश इंदौरिया, धनराज इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से कभी हल्की तो कभी मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बारिश होने से लोगों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। गुरुवार सुबह क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से निचले भूभाग जलमग्न हो गए तथा कई मार्गों में पानी में वाहन फंस गए, जिससे वाहन चालक काफी परेशान रहे। गुरुवार तड़के 4:15 बजे शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर 7:15 बजे तक जारी रहा। क्षेत्र में 26 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से पुलिया संख्या 3 से 4 के बीच जिला अस्पताल के बाहर, अस्पताल परिसर, अंडर ब्रिज एवं चूरू रोड पर पानी एकत्रित हो गया। पानी भर जाने से पैदल चलने वाले राहगीरों एवं वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चूरू रोड पर एकत्रित पानी में एक कार फंस गई, जिसे लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला गया। वहीं क्षेत्र में किसान लगातार बाजरे की बुआई का कार्य कर रहे हैं। पड़िहारा कस्बे सहित आसपास के गाँव में हो रही बारिश से जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली है, वहीं सड़कें क्षतिग्रस्त होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पड़िहारा से बुधवारे जाने वाली सड़क मार्ग की हालत तो वर्तमान में दयनीय है। इस मार्ग की सड़कें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई है तथा मिट्टी धंस जाने के कारण गड्ढे बन गए हैं, जो हादसे का निमंत्रण दे रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस सड़क को दुरुस्त करवाकर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। शहर के वाल्मीकि समाज के राजेंद्र जाजोड़ का कुछ वर्ष पूर्व नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के रूप में चयन हुआ था, लेकिन उस समय राजेंद्र को नगर पालिका में नियुक्ति नहीं दी गई थी, जिस पर पीड़ित राजेंद्र ने जोधपुर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। सभी साक्ष्य व अन्य जानकारियों के चलते न्यायालय ने राजेंद्र की याचिका को सही ठहराते हुए नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर वार्ड संख्या 40 में वाल्मीकि मंदिर के पास समाज के लोगों ने राजेंद्र को न्याय दिलवाने में मदद करने पर विधायक अभिनेश महर्षि व समाज सेवी वेद प्रकाश पवार का बुधवार की शाम साफा व पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर महर्षि ने कहा कि न्यायालय ने राजेंद्र के साथ न्याय किया है, जिसके चलते परिवार ने राहत महसूस की है। इस मौके पर बनवारी लाल पवार, कानाराम पवार, रमेश जेदिया, हेमंत पवार, त्रिलोकचंद जाजोड़, गीता देवी, बसंती देवी पवार, सीमा जाजोड़, श्रवण सोडा, गीता पवार, मुनि देवी पवार, सुरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश महर्षि, रामतार दाइमा, बाबू गौरी सहित कई लोग उपस्थित थे। अभिनेश जी महर्षि व समाज के लोगों ने आज मेरा सम्मान किया है। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं और मैं इन सब का आशीर्वाद से को नियुक्ति नहीं दी गई थी और बार बार आग्रह करने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं जाने पर मजबूर होकर के राजस्थान हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कई लोगों को जो इस तरह की नियुक्तियों से वंचित थे, उसमें पहले भी आदेश दिए हैं। हमारे वेद प्रकाश जी जो पवार हैं, ये रिट पिटीशन में इन अभ्यर्थियों की मदद करते हैं, ये समाज की सेवा करते हैं। राजेंद्र मेरे से बहुत लंबे समय से भी जुड़ा हुआ था। मेरे मन में एक थोड़ी सी कुंठा इस बात की, ग्लानि इस बात की और मन में एक दुख इस बात का जरूर था कि ये राजेंद्र कहीं न कहीं जो वंचित रहा है, उसके अंदर इसको इसके अधिकारों से वंचित होने का जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, उसमें हम सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 40 व 41 में स्थित वाल्मीकि बस्ती में समस्याओं का अंबार है। 450 घरों की बस्ती विकास से दूर है। गुरुवार को विधायक अभिनेश महर्षि ने बस्ती का दौरा किया। मौके पर पहुंचकर बस्ती की हालत देखकर खेद किया। विधायक ने L&T कंपनी के अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान
उन्होंने कहा कि वाल्मीकि बस्ती में पिछले 2 वर्षों से LNT कार्य के चलते मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण मोहल्ले वासियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैदल राहगीर को भी सड़क पर फैले कीचड़ का सामना करना पड़ता है तथा वाहन चालकों के लिए गड्ढे हादसे का कारण बनते हैं। साथ ही खोदे गए गड्ढों की वजह से मिट्टी उड़ रही है और लोग दमा, अस्थमा व सांस की परेशानियों से झेल रहे हैं। LNT कंपनी को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी अधिकारी उदासीनता बरत रहे हैं। बस्ती वासियों ने महर्षि से इस जन समस्या से निजात दिलाने का आह्वान किया। इस अवसर पर वीर प्रकाश पवार, श्रवण सोडा, हेमंत पवार, सुरेंद्र कुमार, कानाराम पवार, बाबू खान, ललित पवार, दिनेश पवार, मक्खनलाल पवार, नौरंग राम सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। वार्ड नंबर 41 और 40 में वाल्मीकि मोहल्ले और इससे जुड़े हुए स्थानों के ऊपर सड़कों की हालत LNT ने जब सीवरेज डाली तो उसके बाद में तुरंत प्रभाव से इनको सड़कों का मरम्मत करनी चाहिए थी। पूरे शहर के अंदर LNT ने जिस तरह से वातावरण खराब कर रखा है, जिस तरह से LNT के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने खुले मेन होल छोड़ करके जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने आज उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं और संबंधित अधिकारी यहाँ पर आए हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस काम को जल्दी से जल्दी ठीक करके बताएंगे और ये सड़कें जल्दी से जल्दी पूरी कर देंगे। मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ कि पूरे शहर में जितनी भी सड़कें हैं जो आपने तोड़ी हैं, आप तुरंत प्रभाव से ये बरसात का बहाना छोड़ दो और ये तुरंत प्रभाव से इनको ठीक करो, जिससे हम आम नागरिकों को ये परेशानी होने से बच जाएगा। तो इसकी सफाई शुरू कराओ। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में जहां विद्यार्थी वर्ग अपने ननिहाल या फिर परिवारजनों के साथ कहीं घूमने जाते हैं, वहीं शिक्षक वर्ग भी इस अवधि के सदुपयोग के लिए विभिन्न प्लान बनाते हैं। लेकिन ठीक उसके उलट गांव बुधवाली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पदस्थापित शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। इस अवधि में स्कूल प्रशासन अतिरिक्त शिक्षण कार्य करवाकर छुट्टियों को विद्यार्थियों के लिए समर्पित कर रहे हैं। विज्ञान विषय के शिक्षक प्रकाश कुमार, गणित के धर्मवीर, अंग्रेजी के सुबे सिंह, राजनीति विज्ञान के व्याख्याता राजेंद्र प्रसाद अपने अपने विषयों में अतिरिक्त शिक्षण कार्य करवाकर विद्यार्थियों की विषयगत कमजोरियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बुधवारी निवासी व केंद्रीय विद्यालय बरनाला पंजाब में हिंदी विषय के व्याख्याता कृषि लाल स्वामी भी अपने गांव के स्कूल में विद्यार्थियों को हिंदी भाषा व साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए अपना समय दे रहे हैं। अतिरिक्त शिक्षण कार्य के अलावा प्रकाश कुमार द्वारा विद्यार्थियों को सुबह के सत्र में शारीरिक व्यायाम, योग व खेल जैसी गतिविधियों का भी आयोजन करवा रहे हैं। प्रधानाचार्य गिरधारी लाल स्वामी के अनुसार स्कूल में विभिन्न भौतिक संसाधनों व कक्षों की कमी के बावजूद स्कूल स्टाफ निरंतर शैक्षणिक व सह शैक्षणिक प्रगति के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। इसके लिए मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी लगातार कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। पिछले सत्र में विद्यार्थियों को जयपुर व नई दिल्ली का शैक्षणिक भ्रमण भी करवाया गया था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुधवाली में सत्र 2022-23 में शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश और इन ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी निरंतर अतिरिक्त शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। विद्यालय के विभिन्न अध्यापकों द्वारा छात्रों की विषयगत कमजोरियों को दूर करने के लिए इन अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुधवाली में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण कार्य के अलावा सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन भी निरंतर सत्र भर जारी है। इन ग्रीष्मकालीन अवकाश में छात्रों को सुबह के सत्र में योग, शारीरिक व्यायाम और खेल अभ्यास करवाया जा रहा है। इसी के साथ मध्यावधि अवकाश में छात्रों को जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाया गया और शीतकालीन अवकाश में छात्रों को नई दिल्ली के ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक स्थानों का भ्रमण करवाया गया, जो काफ़ी रोचक भी रहा और जिसकी काफ़ी सराहना भी अभिभावकों द्वारा की गई। विद्यालय में विभिन्न भौतिक संसाधनों व कक्षों की कमी भी है, जिसके लिए निरंतर राज्य सरकार से और भामाशाहों से संपर्क कर उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 व्यक्तियों को उलाहना देना एक किसान को भारी पड़ गया तथा दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। इस आशय का मुकदमा पीड़ित ने गुरुवार को रतनगढ़ पुलिस थाने में दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव चैनपुरा निवासी पवन कुमार माली ने दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वह खेत में काम कर रहा था। इस दौरान किशन लाल व बालूराम
उसके खेत से मवेशी लेकर जा रहे थे। जब इस बात की दोनों को लाना दी तो इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। नागौर जिले के गांव भादवा का 25 वर्षीय युवक रतनगढ़ में अपनी दोस्त से मिलने के लिए आया, लेकिन 3 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद आरोपियों ने उसकी पिटाई भी की। घटना का पता चलने पर पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी का पीछा कर युवक को छुड़ाया। इस संबंध में गांव भादवा निवासी नरसाराम जाट ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि नरसाराम द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि करीब 6 माह पूर्व मेनासर निवासी नेमीचंद जाट को उसने 10,000 रुपए उधार दिए थे। वह अपने दोस्त अशोक से मिलने रतनगढ़ आया था। अशोक से मिलने के बाद वह रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था कि एक कैंपर गाड़ी वहां पर उसके आगे आकर रुकी, जिसमें मेनासर निवासी नेमीचंद जाट, सुनील कुमार मेघवाल एवं छाबड़ी मीठी निवासी सुभाष जाट उतरे तथा जबरन अपहरण कर उसे गाड़ी में डाल लिया। युवक ने शोर मचाया तो मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। प्रकरण के बाद पुलिस ने कैंपर गाड़ी का पीछा कर युवक को छुड़वाया। पुलिस ने कैंपर में सवार नेमीचंद व सुनील को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गाड़ी जब्त कर ली। वहीं सुभाष जाट मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई राजेंद्र सिंह को सुपुर्द की है। राजेंद्र सिंह जी एएसआई को जरिए टेलीफोन इतला दे दी। रेलवे स्टेशन के पास किसी कैंपर गाड़ी में 3 लड़के एक लड़के को मारपीट करके उठा के ले गए हैं, जिस पर राजेंद्र सिंह जी एएसआई दौरान गश्त थे उनका पीछा करके और उनको मेनासर के पास पकड़ा। एक लड़का जो गाड़ी चला रहा था वो भागने में सफल हो गया। 2 लड़कों को और अपहर्ता को पकड़ के थाने लेके मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तीसरे की तलाश जारी है। रतनगढ़ तहसील के गांव चैनपुरा में कृषि कार्य करते समय किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर मृतक के रिश्ते में भाई ने पुलिस में मर्ग दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि भागीरथ पुत्र गोविंद राम जाट निवासी चैनपुरा ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसके ताऊ सहीराम का 42 वर्षीय बेटा सौरमल खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार प्रथम दृष्टया मौत का कारण हृदयाघात बताया गया है। घटना की जांच सीआई सुभाष बिजारनिया कर रहे हैं। रतनगढ़ के जिला अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर सेकंड के पद पर कार्यरत कर्मचारी गुरुवार को सड़क हादसे में घायल हो गया। गंभीर हालात में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में पदस्थापित प्रकाश स्वामी कार्यवश रतनगढ़ से अपनी बाइक पर सवार होकर फतेहपुर के गांव रोलसावसर जा रहे थे कि नेशनल हाईवे 11 पर निजी बीएड कॉलेज के पास अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे अनियंत्रित होकर गिर गए तथा गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालात में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया।